उत्तर प्रदेश चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर फिर से लगाया आरोप। कहा बैलेट पेपर से होता चुनाव तो हम जीतते 300 सीटें। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी ने आज फिर से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव होता तो हम 300 सीटें जीतते। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने घपलेबाजी करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जीत को पराजय में बदला गया है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो हम 300 सीटें जीतते। यादव ने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के साथ प्रदेश की जनता खड़ी रही। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी को गठबंधन से फायदा हुआ और हमारी सीटें बढ़ी। वोट प्रतिशत भी हमारा बढ़ा, जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत कम हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन करेगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर रहेगी। तो ये गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटी तो मुस्लिम युवक को मिली मौत। पहले पीटा फिर छत से फेंका। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के कुशीनगर में मुस्लिम युवक को बीजेपी का प्रचार करने और सरकार बनने पर मिठाई बांटने को लेकर पिटाई कर दी गई। युवक को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराएगा, जहां रविवार को मुस्लिम युवक की मौत हो गई। युवक का शव गांव पहुंचा तो आक्रोशित परिजनों और गांव के लोगों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। एसडीएम वरुण पांडे ने बताया कि मामले की जांच की जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना बीते 20 मार्च की है। मृतक युवक का नाम बाबर अंसारी बताया गया है कि 10 मार्च को यूपी में भाजपा की सरकार बनने के बाद बाबर ने पूरे गांव में मिठाई भी बांटी थी। मृतक के परिजनों के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले पट्टीदार इस बात पर नाराज थे कि बाबर बीजेपी का प्रचार कर रहा है। वे कई बार बाबर को बीजेपी का प्रचार करने से मना कर चुके थे। आरोप है कि बाबर ने रामकोला थाने से लेकर कई अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन उसकी गुहार नहीं सुनी गई। इस वजह से दबंगों के हौसले बुलंद हुए और उसकी हत्या कर दी गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि कन्नौज में पुलिस ने अफसरों की गाड़ी चेक करने पर सपा कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का समापन हो चुका है। राज्य की जनता को उनका नया मुख्यमंत्री भी मिल चुका है, लेकिन अभी भी उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले अधिकारियों की गाड़ी रोकी थी। ऐसे कई मामले राज्य के अलग अलग जिलों में देखने को मिले थे। प्रदेश के कन्नौज जिले में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले परीक्षक समेत अन्य आला अफसरों की गाड़ी रोककर चेक करने के मामले में नामजद आरोपी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह छेड़छाड़, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने समेत कई अन्य मुकदमों में फंस गए हैं। पुलिस ने उन्हें जेल भी भेज दिया। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को निगम मंडी परिसर में हुई थी। इससे एक दिन पहले 9 मार्च की शाम को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मंडी के बाहर एकत्रित हुए थे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर ईवीएम बदलने का आरोप लगाया, साथ ही आला अधिकारियों की गाड़ी रोककर चेक करी थी और इसी से योगी सरकार नाराज हुई और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बन गई। उसके बाद अब जो है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर यह गंभीर कार्रवाई की गई है। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि अखिलेश से नाराज होकर शिवपाल सिंह यादव पहुंचे जो है दिल्ली। मुलायम सिंह यादव को सुनाया अपना दर्द। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष ना चुने जाने को लेकर शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर से अखिलेश यादव से नाराज हो गए हैं और शिवपाल यादव का दर्द एक बार फिर से छलका है। वहीं आपको बता दें कि इस दर्द को सुनाने के लिए मुलायम सिंह यादव के पास शिवपाल सिंह यादव लखनऊ से दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इटावा में एक समारोह में उन्होंने कहा है कि हमें हनुमान की भूमिका को याद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही भगवान राम ने लंका में युद्ध जीता था। उन्होंने आगे कहा कि ये हनुमान थे जिन्होंने लक्ष्मण की जान बचाई थी। भगवान ने भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव इस बात से नाराज है, उन्हें लगता है कि नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश में उनको चुना जाना चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव खुद नेता प्रतिपक्ष बन गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब मुलायम सिंह यादव के पास दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में मुलायम सिंह यादव को इसकी शिकायत भी वह कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी में मुख्तार अंसारी पर और कसा योगी सरकार का शिकंजा, 13 साथियों समेत लगा गैंगस्टर एक्ट। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बहुचर्चित एम्बुलेंस कांड में बाहुबली मुख्तार अंसारी और उनके 13 साथियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। योगी सरकार आने के बाद से बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई में और तेजी आ गई है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के सहयोगियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किए जाने के बाद बाराबंकी में उसके खिलाफ ये दूसरा मुकदमा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए केस में मऊ, गाजीपुर, लखनऊ और प्रयागराज के 13 लोगों को नामजद किया गया है। बता दें कि एम्बुलेंस कांड के ये सभी आरोपी पहले ही जेल में जा चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बनाया
राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बसपा सुप्रीमो ने पार्टी में किए हैं कई बड़े बदलाव। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बहुजन समाज पार्टी को मिली करारी हार के बाद पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने रविवार को समीक्षा बैठक में कई बड़े फैसले लिए। मायावती ने बसपा उत्तर प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया। इसी के साथ ही 3 चीफ को कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की गई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश बसपा की कार्यकारिणी भंग करने के साथ ही अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को यह बड़ी जिम्मेदारी रविवार को दी है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी विधानसभा में योगी और अखिलेश की हुई मुलाकात। सीएम ने अखिलेश के कंधे पर रखा हाथ, योगी को सता रहा है अगली बार हार का डर। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में राजनीतिक बयानबाजी की तल्खियां खत्म हो चुकी हैं और अब नेता विधानसभा चुनाव में एक दूसरे से मुस्कुराते हुए मिलते दिख रहे हैं। नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। इस दौरान सीएम योगी ने अखिलेश के कंधे पर हाथ भी रखा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सोमवार को नवनिर्मित विधायकों का शपथ ग्रहण कराया जा रहा है। सबसे पहले सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। उन्हें प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद जैसे ही सीएम योगी नीचे उतरे तो उनका सामना अखिलेश यादव से हो गया। अखिलेश यादव को देखते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्कुराए और दोनों ने हाथ मिलाया। इस दौरान सीएम योगी ने अखिलेश को बधाई देते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा। इसके थोड़ी देर बाद अखिलेश ने विधानसभा के अंदर सभी विधायकों का अभिवादन किया। इसी दौरान अखिलेश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से हाथ मिलाया और शपथ लेने पहुंचे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि चुनाव खत्म होते ही अखिलेश से नाराज। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि आराधना मिश्रा मोगा होंगी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता। यूपी की सियासत में फिर बढ़ा उनका कद। या दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी ये अवसर तलाशने में जुटी हुई है कि उत्तर प्रदेश में कैसे पार्टी को अब दोबारा से खड़ा किया जाए और उत्तर प्रदेश में किस तरह से पार्टी को मजबूत बनाया जाए। दरअसल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की काफ़ी मेहनत के बाद भी जो है उत्तर प्रदेश में कुछ भी कमाल कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब उन्होंने ब्रह्मांड चेहरे पर नजर बनाई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने विधानमंडल के नेता आराधना मिश्रा मोगा को चुना है। भैया आपको बता दें कि यूपी की सियासत में एक बार फिर से इनका नाम बढ़ गया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अखिलेश शिवपाल में झगड़े पर बोले ओपी राजभर, कहा पता लगाएंगे क्या है इनको बीमारी। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब से अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है तब से ही शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं और ये नाराजगी साफ तौर से देखने को मिली है क्योंकि शिवपाल सिंह यादव नकलों को छोड़कर मुलायम सिंह यादव से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं और अखिलेश यादव की इसको लेकर वह शिकायत कर सकते हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अखिलेश और शिवपाल के झगड़े पर ओपी राजभर जो समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राजभर ने एक टीवी चैनल से बातचीत में बताया कि सरकार की ओर से आज विधायकों के शपथ ग्रहण की कार्यक्रम तय करने की वजह है। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने जो है शिवपाल सिंह यादव को लेकर कहा कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव तो हार गए हैं लेकिन अब क्या बीमारी है कि अखिलेश और शिवपाल में फिर से झगड़ा हो गया है, हम पता लगाएंगे लेकिन हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि मायावती ने की सेना में भर्ती पर रोक हटाने की मोदी से मांग, कहा कोरोना के हालात नॉर्मल हैं, केंद्र करे विचार। जो दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सिर्फ एक सीट जीतने वाली बसपा की मुखिया मायावती ने पार्टी की ओवरहालिंग और मुद्दों को उठाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी क्रम में सोमवार को उन्होंने सेना भर्ती पर लगी रोक का मामला उठाया है। मायावती ने मांग की कि चूंकि कोरोना के हालात अब नॉर्मल है इसलिए सेना में भर्ती रैलियों के आयोजन पर पिछले 2 सालों से लगी रोक हटाई जाए। एक ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने लिखा है कि कोरोना के कारण सेना में भर्तियां रैलियों के आयोजन पर पिछले 2 साल से रोक लगी अब हटाई जाए क्योंकि अब कोरोना के मामले भी कम हो गए हैं और जो है स्थिति भी साफ हो गई है, इसलिए तत्काल ये मामले हटाए जाएं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में शतक लगाने की तैयारी में पेट्रोल डीजल। यूपी चुनाव खत्म होते ही फिर से योगी ने बढ़वा दी महंगाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश सहित देश की जनता को राहत दी, पेट्रोल पर जो है 10 रुपये और डीजल पर 5 रुपये बीजेपी सरकार ने उतारे थे। लेकिन आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हो गए और कई राज्यों में जो चुनाव होने थे वो भी समाप्त हो गए। चुनाव खत्म होते ही उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में 100 के रेट पर पेट्रोल डीजल पहुंचने वाला है।
लेकिन आपको बता दें कि प्रियंका गांधी सहित राहुल गांधी ने इसके पहले ही आशंका जताई थी। प्रियंका राहुल ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अन्य भी 4 राज्यों में चुनाव है, इसलिए उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद मोदी अमित शाह मिलकर फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देंगे। और ऐसा ही अब होता दिख रहा है, क्योंकि 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। सरकार बनते ही बीजेपी ने पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ा दिए।